नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, आज मैंने सोचा कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले जो होते हैं, जो बहुतों सारा जो ऐसे लोग होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में अपने करियर को काफ़ी ऊंचे मुकाम तक पहुंचते हैं और अपने करियर को बिल्डअप करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि गवर्नमेंट सेक्टर नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, कि सब कोई उसमें उसको जॉब मिल ही जाएगा। सो उसके बाद जो बचता है वो तो प्राइवेट ही बचता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको सक्सेस करने के लिए इसमें बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपको इन करने के लिए कंपटीशन फेस करना होता है और उसके बाद तो फिर सब कुछ बस ऐसे ही है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। भले ही आपकी इंट्री कोई एग्ज़ाम फेस करके आपको नहीं जाने होते हैं, हालांकि इंटरव्यू तो यहाँ भी होता है, नहीं इसको उस रूप में नहीं लिया जाता है। इंटरव्यू काफ़ी टफ होते हैं, जिस फील्ड से आप जा रहे हैं उस फील्ड का बहुत डीप इंटरव्यू होता है। लेकिन चूंकि वही है कि गवर्नमेंट का जो एक इंटरव्यू फेस करके एग्ज़ाम फेस करके जाते हैं तो उनकी थोड़ा एक रिपीटेशन अलग हो जाती है। लेकिन एक बार इंटर करने के बाद, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट फील्ड में जब आप इंटर कर गए तो उसके बाद वहाँ फिर बस सब कुछ ऐसे ही है। प्राइवेट में ऐसा नहीं है। भले ही आप केवल इंटरव्यू बेसिस पे ही आप इंटर कर रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, आपको जॉब मिल रहा है, लेकिन उसके बाद ना वहाँ मतलब ये कि डे फर्स्ट से ही है आपका एक कंपटीशन शुरू हो जाता है और एवरी डे यू हैव टू फेस चैलेंज। वो कोई ये नहीं है कि एक बार आप आ गए और बस, ऐसा तो कुछ है नहीं हर दिन, क्योंकि आपको अपनी प्रोडक्टिविटी देनी होती है। तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ों को सबसे पहले तो मल्टी टैलेंटेड आज के समय में होना चाहिए आपको। आप किसी स्पेसिफिक अगर फील्ड में अगर आप मान लीजिए काफ़ी स्किलफुल हैं, यू आर सो कैपेबल और आप ठीक हैं, वो एक आपका प्लस पॉइंट है। बट आज के डेट में मल्टी टैलेंटेड जो कैंडिडेट होते हैं उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। मतलब एक ही कैंडिडेट में बहुत सारे क्वालिटी हों। ये तो एक हुआ कि आपके अंदर में ये सारे क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन जब आप इंटर कर जाते हैं, आपको जॉब मिल जाता है, उसके बाद जो है ना, जो सक्सेस करने की जो एक कहानी है, उसमें आपको तीन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। आपकी पंचुअलिटी, आपकी प्लानिंग और आपका पेशेंस। पंचुअलिटी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्राइवेट सेक्टर का। हालांकि इसका प्रोडक्टिविटी से मतलब नहीं है, ये एक डिसिप्लिन में काउंट होता है कि आप राइट टाइम से, जो आपका टाइमिंग है ऑफिस आने का, उस टाइम से अगर आप ऑफिस पहुंचते हैं अपने राइट टाइम से, या ये कहें कि बिफोर टाइम, तो उसको ना पॉजिटिव फीडबैक उसका दिया जाता है। उसका एक अच्छा रिपुटेशन बनता है उन कैंडिडेट का, उन स्टाफ का। इसका प्रोडक्टिविटी से वो नहीं है, बट है ये बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरी अगर हम बात करें तो प्लानिंग। आपको टास्क दिया जाता है, उस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक खुद से एक प्लान करना होगा कि हम इस टास्क को, क्योंकि उसका एक टाइम फ्रेम होता है कि इस टाइम फ्रेम पे आपको इस टास्क को एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए आपको एक प्लानिंग करना होगा। ये नहीं कि सारा काम को आप पहुँच पहुँच करके आप जैसे तैसे बना रहे हैं तो फिर आप उलझ जाएंगे और आपका टास्क जो है ना वो सही समय पे पूरा नहीं होगा, और पूरा भी होगा तो उसमें एक्यूरेसी नहीं रहेगी। तो एक जो भी आपको टास्क मिलता है, वो टास्क को एक प्लानिंग के तहत अगर आप करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। और एक चीज पेशेंस होता है। पेशेंस तो ये कहिए कि ये इन सब से बढ़ के है। प्राइवेट सेक्टर में आपको पेशेंस तो रखना, एक तो किसी भी एक इंसान के लाइफ में ही पेशेंस होना चाहिए, चाहे वो ऑफिस के लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, जो भी हो, एक इंसान में पेशेंस तो एक वो क्वालिटी है। क्योंकि अगर आप जो आपको टास्क दिया जाता है उस टास्क से अगर आप प्रेशर में आते हैं, यानी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो आपका काम खराब होगा। वहाँ पे पेशेंस काम करेगा, मतलब पेशेंसफुली
और ग्रेजुअली आप अपना काम, अपने टास्क को आप करते जाएंगे। चाहे वो टास्क बड़ा हो, छोटा हो, इजी हो, टफ हो, वास्ट हो, इससे मतलब नहीं है। आपको पैसेंस रखेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। अगर मान लीजिए वो बियॉन्ड ऑफ योर कैपेबिलिटी है कि आप उस टास्क जो है वो आपके लेवल से ऊपर का है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, कई बार होता है प्राइवेट सेक्टर में। तो अगर आप पैसेंस रखेंगे तो कोई ना कोई रास्ता भी निकल आएगा। या तो आप खुद ही कुछ उसका रास्ता या उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, या नहीं तो आप किसी से या अपने कोलीग से आप कंसल्ट करेंगे। तो यहाँ पे ना पेशेंस बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप पेशेंस लूज कर जाते हैं तो फिर आपका टास्क पूरा नहीं होगा, और उसका जो कंक्लूजन होगा वो बड़ा ही डिसेसिव होगा, क्योंकि वो नेगेटिव फीडबैक भी बनेगा। जो आपका इमीडिएट बॉस हैं उनसे भी आपको काफ़ी सुनना, मतलब बड़ा ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन आपके लिए हो जाएगा। तो इन 3 चीज़ों को प्लानिंग के साथ डिसिप्लिन, खास पंचुअलिटी, जो कि आपको टाइम से आना है, वो आपके डिसिप्लिन में काउंट हो जाएगा। जाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जब आप फिर ये कहेंगे डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि राइट टाइम से आना और राइट टाइम से जाना, तो प्राइवेट सेक्टर में जाने वाली कोई वो नहीं होती है। आपको अपनी टास्क जो भी सामने वाला दिया जा रहा है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद, अब ये नहीं कि हमारा 5 बजे का टाइम हो गया जाने का तो ठीक 5 बजे ही हमको जाना है, वो वहाँ फिर वो भी नेगेटिव फीडबैक में आ जाता है उसका कोई। ठीक है, अगर कोई सामने में कोई टास्क नहीं है, सारा आपका फिनिश है, आपका काम जो है वो फिनिश है, तो फिर आप ठीक। बट ये कि नहीं ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट रूल बना के कि नहीं जब हम राइट टाइम से आ रहे हैं तो राइट टाइम से हमको जाना भी है, तो ये नहीं चलता है प्राइवेट सेक्टर में। प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है कि प्लानिंग के तहत अगर आप एक जो प्लानिंग बना लेते हैं स्टेप बाय स्टेप की, हमको इस काम को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, तो ये एक प्लानिंग होता है। तो उस स्टेप बाय स्टेप आप उस काम को करते चले जाएंगे और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा स्मूथली। बहुत आदमी वो कहते हैं ना क्विक एंड फास्ट, बहुत रैपिडली भागते हैं, तो उसमें वो काम उनका कहीं गलत हो जाता है। तो आपको रैपिडली नहीं जाना है, आप ग्रेजुअली और स्मूथली अगर आप करते जाएंगे, और अगर ऊपर में पेशेंस हैं, पेशेंस फुली, तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। पेशेंस आदमी को ना बहुत बड़ा बना देता है, बहुत क्वालिटी है। जिस इंसान में पेशेंस होते हैं ना, वो इंसान बहुत कामयाब होते हैं, उनकी लोग तारीफें करती हैं। एक चीज़ और कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ होता है, कई बार आपको ऐसा सुनने को मिल जाएगा कि आपके बॉस या कोई ये कहते हैं कि अपने पर्सनल लाइफ को ना अलग रखो। लाइफ 2 नहीं होता है, लाइफ एक ही होता है। अगर आप ऑफिस में हैं या बाहर, आप इंसान हैं तो आपका लाइफ तो एक ही होगा, तो लाइफ पर्सनल ही होता है। ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाती है। जब आप ऑफिस में होते हैं तो आपकी ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जो वहाँ आपको टास्क मिलता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको एग्जीक्यूट करना होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। जो आपका पर्सनल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की बाहर की जो भी दुनिया है, उसकी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन जितने जो आपका ड्यूटी आवर्स है उस टाइम आप जहाँ पे हैं वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको प्रायोरिटी देना होगा। लाइफ अलग नहीं होता है, ये मेरा अपना व्यू है। कहते हैं ना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, मैं समझता हूँ कि लाइफ एक ही होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाते हैं। आप उस टाइम फ्रेम में आपकी जो ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपका मेन हुआ। आपको उस ऐसा नहीं कि ऑफिस के टाइम में अगर आप अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप प्रेफर करते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं, तो फिर वो गलत होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हेन यू आर इन ऑफिस, your first priority to execute your task whatever given by your boss, ये आपका होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि सामने वाला या जो आपका इमीडिएट है किसी के पर्सनल जो कोई
इशूज हैं या जो कुछ डिस्टर्बेंस हैं पर्सनल लाइफ का, उसको कोई केयर नहीं करता है, ऐसा भी नहीं है। केयर होता है, काफ़ी सिंपैथेटिकली होता है। और मैंने भी देखा है ये चीज़। ऐसा नहीं कि टोटल के टोटल सब वो एपैथी होते हैं वहाँ पे और इसका कोई वो नहीं होता है, सिंपैथी होते हैं। सिंपैथी क्या, मैं तो कहता हूँ कि कई जगह या कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जहाँ तो आपको मैं सामने वालों को देखा हूँ कि सिंपैथी तो केवल सहानुभूति जताने वाली बात है, केवल एम्पैथी भी दिखाते हैं कि कुछ आगे बढ़ के कुछ करके देते हैं, तो ऐसा नहीं है। बट ऐसा नहीं कि उसको आप एक रूटीन बना लेना है कि जब भी आप ऑफिस टाइम में आए हैं तो अपने पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर आके बैठ गए, सो नहीं। तो ये इन सब चीज़ों का अगर आप ये जो छोटे छोटे मतलब जो भी कंटेंट होते हैं, अगर इन सब को अगर आप ख्याल रखेंगे, पंचुअलिटी, प्लानिंग और पेशेंस, डेफिनेटली विल बी सक्सेस इन योर लाइफ, आई एम वेरी श्योर। और आप भी अगर इसको लेके चलेंगे, देखिएगा रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा आपको। धन्यवाद।